हेलो नमस्कार। आपका मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है अपना शब्द विचार। ये कल पढ़ा था अपन ने वर्ण विचार और आज का टॉपिक है शब्द विचार। प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि व्यवस्था, शब्द रचना एवं वाक्य का निश्चित संरचनात्मक ढांचा तथा एक सुनिश्चित अर्थ प्रणाली होती है। भाषा की सबसे छोटी एवं सार्थक इकाई शब्द है। शब्द ध्वनि समूह की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं, यानी कि जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। परिभाषा है इसकी एक या अधिक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद। हिंदी भाषा जहाँ अपनी जननी संस्कृत भाषा के समृद्ध शब्द भंडार से प्राप्त परंपरागत विकास के मार्ग पर बढ़ी, वहीं इसने अनेक भाषाओं के संपर्क से प्राप्त शब्दों से भी अपने शब्द भंडार में वृद्धि की। साथ ही नए भावों, विचारों, व्यापारों और अभिव्यक्ति के लिए आवश्यकता अनुसार नए शब्दों की रचना भी पूरी उदारता और तत्परता से की गई है। इस प्रकार हिंदी की शब्द संपदा न केवल विपुल है बल्कि विविधतापूर्ण भी हो गई है। शब्द की उत्पत्ति, रचना, प्रयोग एवं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद किए गए हैं, जिनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। हिंदी भाषा में संस्कृत, विदेशी भाषाओं, बोलियों, स्थानीय संपर्क भाषा के आधार पर निर्मित शब्द प्रणाली। अतः उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को निम्नलिखित उपभेदों में बांटा जा सकता है। तत्सम शब्द यानी कि तत् प्लस सम का अर्थ है उसके समान, अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, जैसे अटालिका, उष्ट्र, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम्र, गर्दभ, क्षेत्र आदि। ये क्या है? जैसे संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं वैसे ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। अगले शब्द है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द हैं जिनका हिंदी में रूप परिवर्तन कर उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किया जाने लगा है, उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे अटारी, अटालिका का अटारी, ऊंट, उष्ट्र का ऊंट, कर्ण का कान, चंद्र का चांद, अग्नि का आग और आम, गदा खेत इत्यादि तद्भव शब्द हैं। तो देखते हैं तद्भव शब्द, तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों की सूची देखते हैं एक साथ। इनको एक साथ देख लेना, एक बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से शब्द का कौन सा तद्भव है और तत्सम है। लगने में सीधे लगते हैं लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना तो वो गलत, सीधा क्वेश्चन गलत हो जाता है। एक बार देखने से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो इनको देख लेना, इम्पोर्टेंट है ये। तो तत्सम है अकार्य, इसका तद्भव है अकाच, अगम्य का अगम, आश्चर्य का अचरज और अक्षत का अक्षत, अटालिका का अटारी। अज्ञानी का तद्भव है अनजाना, अंधकार का है अंधेरा, अमावस्या का है अमावस, अक्षर का है आखर, अमूल्य का है अमोल, अमूल्य का तद्भव है अमोल। अगला तत्सम है अपना आम्रचूर्ण। आम्रचूर्ण का तद्भव है आमचूर, अंगुष्ठ का अंगूठा, अष्टादश का 18, अर्ध का आधा, अश्रु का आंसू। ध्यानपूर्वक देखना और सुनना। अग्नि का आग, अन्न का अनाज, अमृत का अमीय, आम्र का आम, अर्पण का अर्पण, आखेट का अहेर, आखेट का तद्भव है अहेर, अगणित का है अनगिनित, आश्विन का है आसोज, आलस्य का तद्भव है आलस, आशीष का है असीस, इंपॉर्टेंट है, आश्रय का है आसरा, उज्ज्वल का है उजला, उच्च का है ऊंचा, उष्ट का है ऊंट। एकत्र का है इकट्ठा, कटु का है कड़वा, इक्षु का है ईक, उल्लू का है उल्लू, एला का इलायची और अचल का तद्भव है आंचल, कटु का कड़वा, कपाट का किवाड़, कटक का कांटा, काष्ठ का खाट, काक का कौवा या फिर इस प्रकार का कौवा, व या फिर आ, यानी कि कौवा या फिर कौवा। किरण का किरण, कुकुर का कुत्ता, कुपुत्र का कपूत, कुपुत्र का कुपूत, कौन का कोना, कृषक का
किसान। गर्दभ का गधा, कर्म का काम, कदली का केला, कर्पूर का तद्भव है कपूर, कपोत का है कबूतर, कार्य का काज, कार्तिक का तद्भव है कार्तिक, कास का है काशी, कुंभकार का है तद्भव कुमार, कुष्ठ का है कौड़, कोकिल का कोहिल, कृष्ण का किशन या फिर कान, कंकण का है कंगन, कच्छप का है कछुआ, कलेश का कलेश, कलेश, कज्जल का काजल, कर्ण का कान, कतरे का केची, गर्त का गड्ढा, स्तंभ का खंबा, क्षत्रे का खत्री, खटवा खाट। क्षीर का तद्भव है खीर, क्षेत्र का है क्षेत्र का खेत है, ग्रंथि का तद्भव है घाट, गायक का तद्भव है गवैया, ग्रामीण का है गंवार, और गोस्वामी का गुसाई, ग्रह का घर, गोमय का गोबर, गोर का गोरा, गो का गाय, गुहा का गुफा, और ग्राम का गांव, और गंभीर का गरा, और गोपालक का ग्वाला। तो ये थे अपने। अभी और भी है। गोधूम का तद्भव है गेहूं, ग्रीष्म का तद्भव है गर्मी, घट का घड़ा है, घटिका का तद्भव है घड़ी, घोटक का घोड़ा है, ग्रत का तद्भव है घी, गहन का गना, चर्म का चाम, चंद्र का चांद, चतुष्कोण का चौकोर, चतुर्दश का 14, चित्रकार का चितेरा, चैत्र का चेत, छत्र का छाता, चर्मकार चमार, चरवण का तद्भव है चबाना, चंद्रिका का चांदनी, चतुर्थ छोता। समझ जाना, मैं इसे एक बार में पढ़ देती हूँ सबको, एक बार ध्यान से सुन लेना और देख लेना। छत्र का छाता, चर्मकार का चमार, चरवण का चबाना, चंद्रिका का चांदनी, चतुर्थ का छोता, चतुष्पद का चौपाया, चंचू का चोंच, चतुर्विंश का 24, चोर का चोर, चित्रक का चीता, चित्रक का चीता, चुंबन का चूमना, चक्र का चाक, छाया का चाह, छिद्र का छेद, जन्म का जन्म, ज्योति का ज्योत या ज्योति, जिह्वा का जीव, जंगा का झांग, ज्योति, ज्येष्ठ का जेठ, जमाता जमाई, झीण का झीना, झरण का झरना, सॉरी झीण का झीना, झीण का झीना, झरण का झरना। तपत का तपन, तीक्ष्ण का तीखा, तेल का तद्भव है तेल, तपस्वी का तपसी, ताम्र का तांबा, तीर्थ का तीरथ, तुंद का तौंद, त्वरित का तुरंत, तृण का तिनका, दधि का दही, और दंत का दांत, दीपशला का दिया सलाई, दीप दिया, दीपावली दिवाली, दुर्बल का दुबला, द्विपट का दुपट्टा, दित्ते का दूजा, दुर्वा का दूध, दुग्ध का दूध। दुख का दुख, विसर्ग वाला दुख आएगा तो तत्सम, और बिना विसर्ग वाला आएगा तो तद्भव। दक्षिण का दाहिना, देव का दई या फिर देव, धर्म का धर्म, धरणी धरती, धूम्र धुआं, दथुर दथुरा, धीरे धीरज, धन सृष्टि, धन्ना सेठ, धान्य धान, नग्न नग्घाम, नक्षत्र नखत, नव्य नया, और नापित नाई, नृत्य नाच, नकुल नेवला, और नो नया। नहन का नैन, नहन का तद्भव है नैन, नींब का नीम, निद्रा का नींद, नासिका का नाक, निम्बुक का नींबू, निष्ठुर का निठुर, पक्ष का पंख, पत का पंत, पक्षी का पंछी, पदम का पदम, पट्टी का पाटी या पट्टी, पर्यक पलंग, परीक्षा परख, परपट का पापड़, पवन पौन, पत्र पत्ता, पाश फंदा, पाद पैर, पाषाण पाहन, पूछ पूछ, पुष्कर फोकर, पिपासा का प्यास, पीत का तद्भव है पीला, पुत्र का पूत, पुष्प का पुष्प, पंक्ति का पंगत, प्रहर का पहर, प्रहर का पहर, पानीय का पानी, और पूर्ण का पूरा, पंचम का पांचवा, पूर्व का पूरब, पक्षी का पंछी, प्रिय का पिए, और प्रस्तर का पत्थर, प्रस्तर का पत्थर, पितृ का पितर, और प्रकट का प्रगट। पृष्ठ का पीठ, पौत्र का पोता, प्रतिछाया का परिछाई, फणि का
तद्भव है फण या फन, फाल्गुन का फागुन, परसों का परशा, बदिर का बहरा, बलिवर्द का बेल, बंद्या का बाँच, बरकर का बकरा, बालूका का बालू, बुभुक्षा का भूखा, बंसी का बांसुरी, विकार का बिगाड़, भक्त का भगत, बल्लू का भालू, भागिने भागिने का भांजा, भिक्षा का भीख, भद्र का बला, भगिनी का बहिन, भाद्रपद का तद्भव है भादो, भ्रमर का भोरा, भाद्र का भाई, बाष्प का भाप, मशक का मच्छर, मत्स्य मछली, मल मेल, मक्षी का मक्खी, मस्तक माथा, मयूर मोर, मयूर का मोर, मध्य का मद, मनुष्य का मानुस, मात्र का माता, माश का महीना, मातुल मामा, मित्र मातुल मामा, और मित्र का मीत, मित्र का तद्भव है मीत। श्रावण का सावन, षोडश का 16, सप्तशती का सतसई, संध्या का सांझ, शपथनी का सोत, सर्प का शाप, ससर्प का सरसों, सत्य का सच, शूद्र का सूत, सूर्य का सूरज, श्रवणकार का सुनार, साक्षी का साकी, स्वप्न का सपना, और स्थल का थल, स्थान का थान, स्नेह का नेह, स्पर्श का परश। अगला है अपना अगला तत्समय हरित, हरित का तद्भव है हरा, अस्तिनी का हथिनी, हट्ट का हाट, हरिद्रा का हल्दी, हंडी का हांडी, हस्त का हाथ, हिरण का हिरण, हास्य का हंसी, हीरक का हीरा, होलिका का होली, हिंदोलना हिंडोला, हरदे हिये, क्षण का चीन, क्षति का क्षति, क्षीण का चीन, सार का खार, क्षेत्र का खेत, और त्रयोदश का तेहर। तो ये थे अपने तत्सम और तद्भव। अब देखते हैं देशज शब्द। अगला है अपना देशज शब्द, यानी कि देशज शब्द किसे कहते हैं। तो देशज शब्द किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो, देशज शब्द कहलाते हैं। समय, परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे परात, कांच, ढोर, कचाखच, फटाफट, मुक्का आदि। तो ये क्या है, देशज शब्द हैं। देशज शब्दों के भेद इस प्रकार है: अपनी घड़ंत से बने शब्द और द्रविड़ जातियों से आए शब्द। तो अपनी गणंत से बने शब्द अपने अंतर मन में उमड़ रही भावना हो, यथा खुशी, गम अथवा क्रोध की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्ति अति भावावेश में कुछ मन गणंत ध्वनियों का उच्चारण करने लगता है। यही ध्वनियाँ जब बार बार प्रयोग की में आती है तो एक बड़ा जन समुदाय उसका प्रयोग करने लगता है। धीरे धीरे उनका प्रयोग साहित्य में भी होने लगता है। जैसे उधम क्या है, देशज शब्द है। अंगोछा, खुरपा, ढोर, लपलपाना, बुद्धू, लोठा, परात, चुटकी, चाट, ठठेरा, खटखट, यानी कि ये सभी शब्द क्या है, देशज अपनी गणंत के शब्द हैं लेकिन देशज हैं। उदम, अगोछा, खुरपा, ढोर, लपलपाना, बुद्धू, लोठा, परात, चुटकी, चाट, ठठेरा, खटफट आदि। अगला है द्रविड़ जातियों से आए देशज शब्द। तो अनल, खजल, कट्टी, चिकना, ताला, लुंगी, इडली, डोसा आदि ये द्रविड़ जातियों के देशज शब्द हैं। कोल, संताल आदि से आए शब्द हैं। कपास, कोड़ी, पान, परवल, बाजरा, सरसों ये सब भी देसी शब्द हैं। अब आगे हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्दों में राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं के भी शब्द आ जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे हिंदी में अंग्रेजी, पारसी, पुर्तगाली, तुर्की, पारसी, चीनी, डच, जर्मनी, रूसी, जापानी, तिब्बती, यूनानी भाषाओं के शब्द प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें विदेशी शब्द। अंग्रेजी भाषा के शब्द जो प्राय हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अफसर, एजेंट, क्लास, क्लर्क, नर्स, कार, कॉफी, कोट, गार्ड, चेक, टेलर, टीचर, ट्रक, टैक्सी, स्कूल, पेन, पेपर, बस, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडीमेड, शर्ट, सूट, स्वेटर, टिकट, ये सभी अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। अब आगे हैं अरबी भाषा के शब्द। अक्ल, अदालत, आज़ाद, इंतजार, इनाम, इलाज, इस्तीफा, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, जिला, तहसील,
नशा, तारीख, ताकत, तमाशा, दुनिया, दौलत, नतीजा, फकीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, हलवाई, हुक्म, हिम्मत आदि ये अरबी भाषा के शब्द हैं। अब है पारसी भाषा के शब्द। तो पारसी भाषा में अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कुश्ती, खजाना, खर्च, खून, गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जेब, जगह, जमीन, दवा, जलेबी, जुखाम, तनख्वाह, तबाह, दर्जी, दीवार, नमक, बीमार, नेक, मजदूर, लगाम, शेर, शूका, सौदागर, सुल्तान, शुल्फा आदि ये पारसी भाषा के शब्द हैं। आगे है पुर्तगाली भाषा के शब्द। तो पुर्तगाली भाषा में अचार, अगस्त, आल्पिन, आलू, आया, अनानास, इस्पात, कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमरा, गोभी, गोदाम, गमला, चाबी, पीपा, पादरी, पीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, पतलून, मेज, लबादा, संतरा, साबुन आदि ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से पुर्तगाली भाषा के शब्द पारसी के हैं, अरबी के। तो एक बार ध्यान से सुन लेना एवं पढ़ लेना, देख लेना बड़ा ध्यान से। तुर्की भाषा के शब्द हैं आखा, उर्दू, काबू, केची, कुर्की, कुल्ली, कलंगी, कालीन, चाक, चिक, चेचक, चुगली, चोगा, चम्मच, तमगा, तमाशा, तोप, बारूद, बावर्ची, बीबी, बेगम, मुगल, लाश, सराय आदि। फ्रेंच के हैं, फ्रेंच फ्रांसीसी से हैं अंग्रेजी, काजू, कारतूस, कूपन, टेबल, मेहर, मार्शल, मेनू, रेस्ट्राम, सूप। चीनी से हैं चाय, लीची, लोकार, तूफान ये चीनी भाषा के शब्द हैं। डच से हैं तुरप, बम, चिड़िया, ड्रिल ये डच भाषा के शब्द हैं। जर्मनी से हैं नाची, नाजीवाद, किड्डर, गार्डन आदि। तिब्बती से लामा और डांडी। रूसी से हैं, रूसी भाषा के शब्द हैं जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक, बुर्जल, लूना आदि। यूनानी के हैं एकेडमी, एकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबिल आदि। और संकर शब्द अगले हैं संकर शब्द। संकर शब्द उन्हें कहते हैं जो वे शब्द होते हैं जो अलग अलग भाषाओं में शब्दों को मिलाकर बना लिए जाते हैं, वे संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे वर्षगांठ, तो वर्ष संस्कृत का शब्द है और घाट हिंदी का है, तो ये संकर शब्द हैं। उद्योगपति, उद्योग संस्कृत का है, पति हिंदी का है। और रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी हो, यात्रा संस्कृत का है। टिकट, टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का है और घर हिंदी का है। और नेकियत, नेकियत में नेकी पारसी शब्द है। और नियत अरबी भाषा का शब्द है, यानी कि दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जांचकर्ता में जात पारसी का है और कर्ता हिंदी का है। बेडंगा में बे पारसी का है और डंगा हिंदी का है। और बे आब में बे पारसी का है और आब अरबी का है। तो ये पढ़े हैं, तो ये हमने पढ़े हैं देश तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।